नीट कभी भी तुमसे ये डिमांड ही नहीं करता कि अगर आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हो तो आपको A to Z जेनेटिक्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, या फिजिक्स में फॉर एग्जांपल आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पूरा PhD करना है। नहीं, बल्कि नीट तो सिर्फ आपसे इतना डिमांड करता है कि जितना NCERT में किसी भी टॉपिक के बारे में लिखा है सिर्फ उतना पढ़कर आओ और मेडिकल सीट ले जाओ। नो मैटर आपका ये पहला, दूसरा या तीसरा ड्रॉप चल रहा है या फिर आप एक फ्रेशर हो, मींस 11th या 12th क्लास में हो, लेकिन इतने साल ड्रॉप करने के बाद भी अगर आपके मॉक टेस्ट में सिर्फ 300 या 400 मार्क्स ही आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, एंड ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते हो। बिकॉज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी हिडन मिस्टेक्स जिनको कभी हम नोटिस ही नहीं करते एंड ईयर बाय ईयर ड्रॉप लेते रहते हैं। एंड बिलीव मी, अगर मुझे भी ये बातें अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पता होती तो शायद नीट के लिए मुझे कभी सेकेंड अटेम्प्ट देना ही नहीं पड़ता। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं विद द मोस्ट मेजर मिस्टेक, एंड दैट इज चेंजिंग योर टीचर्स फ्रीक्वेंटली। अगर तुम अभी तक डिफरेंट टीचर्स को जस्टिफाई करने में ही लगे हुए हो और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हें किस टीचर से पढ़ना चाहिए, सो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली दैट कोई भी टीचर अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि ये डिपेंड करता है हम लोगों पर। हमारी फ्रीक्वेंसी जिस टीचर के साथ मैच कर जाती है हमें वही बेस्ट लगने लगते हैं। तो किसी भी एक टीचर को पकड़ो जिनसे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, जिनका पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट तुम्हारे ब्रेन में छप जाए, एंड बस फिर डिसाइड कर लो कि लास्ट तक मैं अपने इस सब्जेक्ट के लिए इन टीचर्स को फॉलो करूंगा, एंड देन लॉक इट, नो चेंजेस अलाउड। ये जो बार बार टीचर्स बदलने का कॉन्सेप्ट है ये अभी के अभी यहीं छोड़ दो, अदरवाइज लास्ट में अपनी गलतियों पर पछताने के अलावा आपके पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं होगा। एंड पॉइंट नंबर 2 इज, आर यू अवेयर ऑफ योर सिलेबस? यस, नीट 2024 के बाद से ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि नीट 2024 से NMC ने जो नीट का सिलेबस है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। एंड आई नो आप में से बहुत सारे लोगों ने कोई स्पेसिफिक बैच ज्वाइन नहीं किया होगा, बल्कि सिर्फ सेल्फ स्टडी या फिर यूट्यूब से अलग सा या डिफरेंट टीचर्स के लेक्चर्स देख रहे होंगे। तो ऐसे सभी केसेस में आपको अपने सिलेबस से अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ पॉइंट नंबर 3 इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ योर एग्जामिनेशन। यस, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनना। देखो, हम सभी जानते हैं कि हमने जो ये सपना देखा है डॉक्टर बनने का, इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। अगर कोई टॉपर हमसे कह दे कि नीट निकालने के लिए आपको 16 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो हम 16 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ना ही दिन देखते हैं और ना ही रात देखते हैं, अपनी सारी खुशियां, अपना सारा सुकून सब सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हमसे नीट चाहता क्या है? कभी नीट के क्वेश्चन पेपर को डीपली एनालाइज किया है? अगर आप ध्यान से देखो तो नीट उतना टफ है ही नहीं जितना हम लोग सोचते हैं। चलो आज मैं तुम्हें एक लाइन में इसका जवाब देता हूँ। नीट इज ऑल अबाउट विड्थ, नॉट अबाउट डेप्थ। देखो, नीट कभी भी तुमसे ये डिमांड ही नहीं करता कि अगर आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हो तो आपको A to Z जेनेटिक्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, या फिजिक्स में फॉर एग्जांपल आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पूरा PhD करना है। नहीं, बल्कि नीट तो सिर्फ आपसे इतना डिमांड करता है कि जितना NCERT में किसी भी टॉपिक के बारे में लिखा है सिर्फ उतना पढ़कर आओ और मेडिकल सीट ले जाओ। आई नो हाई वेटेड चैप्टर्स को हमें लो वेटेड चैप्टर्स के कंपेरिजन में ज्यादा टाइम देना होता है, लेकिन कभी भी ये गलती मत करना कि हाई वेटेड चैप्टर्स के चक्कर में आप लो वेटेड चैप्टर्स को बिल्कुल छोड़ ही दो, बिकॉज ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन का डेटा होता है ये एकदम अनसर्टेन होता है। नीट 2025 में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे ये कोई स्टूडेंट तो क्या कोई टीचर भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई आपको हर एक चैप्टर, वेदर इट इज जेनेटिक्स और द लिविंग वर्ल्ड, आपको हर एक चैप्टर की बेसिक थ्योरी और बेसिक फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। नाउ पॉइंट नंबर 4 इज हैविंग अ रफ टाइम टेबल। देखो, टाइम टेबल का मतलब वो बच्चों वाला टाइम टेबल नहीं कि आई विल वेक अप एट 7 o'clock एंड देन आई विल टेक अ शावर, आफ्टर दैट 8 to 9 ब्रेकफास्ट एंड ऑल। सबसे रद्दी टाइम टेबल आज तक कभी किसी ने फॉलो नहीं किया। बल्कि टाइम टेबल का मतलब तो ये है कि आप कल जो टास्क करने वाले हो उसका एक प्री प्लान माइंड मैप आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। एक रफ आइडिया आपके माइंड में पहले से होना चाहिए कि कल मैं ये टास्क करने वाला हूं, ताकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप सोकर उठो तो आपका सोचने में टाइम वेस्ट ना हो और आप इमीडिएटली अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाओ। नाउ पॉइंट नंबर 5 इज निग्लेक्टिंग NCERT। यस, आई एम 100% श्योर कि आपने अभी तक जितनी भी वीडियोस YouTube पर नीट से रिलेटेड देखी होंगी उसमें आपने एक बात कॉमन सभी में सुनी होगी कि NCERT पढ़ना नीट के लिए मस्ट है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि NCERT नीट के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज कॉन्सेप्ट तो हमें किसी भी रेफरेंस बुक में सेम ही मिलते हैं, इवन NCERT से ज्यादा इजी और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, एंड ये प्रॉब्लम है तो बहुत छोटी लेकिन बहुत डेंजरस है। आपके मेन एग्जाम में आपसे ये बायो तक के क्वेश्चन गलत करा सकती है, एंड वो प्रॉब्लम है लैंग्वेज। देखो, एग्जामिनर जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं तो वो हमेशा एक
स्टैंडर्ड बुक यूज करते हैं एंड फॉर नीट इट इज एनसीईआरटी। एंड क्वेश्चन बनाने के लिए वो ज्यादा मेहनत नहीं करते, बल्कि एनसीईआरटी में जहां भी उनको लगता है कि इस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है वो एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइंस उठाकर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे में अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, भले ही आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी भी नेक्स्ट लेवल हो, आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर दोगे। एंड ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, तो इसको हल्के में मत लेना। एंड आई होप अब आप समझ गए होंगे कि नीट के लिए एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है। नाउ पॉइंट नंबर 6 इज ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन कोचिंग। अगर आप 2024 में भी इस सोच के साथ जी रहे हो कि अगर मुझे नीट या जेईई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने हैं तो मुझे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी ही पड़ेगी या कोटा जाना ही पड़ेगा, इसके बिना मुमकिन नहीं हो पाएगा, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। ये ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग आपका सिलेक्शन कभी डिसाइड ही नहीं करती, बल्कि आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक चीज डिसाइड करती है, और वो है आपकी सेल्फ स्टडी। देखो, एक कोचिंग में हजारों नहीं बल्कि लाखों बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या सबका सिलेक्शन होता है? नहीं, बल्कि सिलेक्शन सिर्फ उन लोगों का होता है जो अपनी कमजोरियों पर खुद काम करते हैं और अपने गोल के लिए पूरे डेडिकेशन के साथ लगे रहते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 7 इज नॉट गिविंग टेस्ट। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर करना भूल जाओ, ड्रॉप ईयर लगेगा ही लगेगा। एंड अगर उस ड्रॉप ईयर में भी आपने टेस्ट नहीं दिए तो नेक्स्ट ड्रॉप ईयर के लिए तैयार रहना। देखो, मैंने खुद नीट की प्रिपरेशन अपने घर पर रहकर 100% ऑनलाइन की है, एंड मैं ये बात जानता हूँ कि ऑनलाइन पढ़ने के n नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, लेकिन सिर्फ इसका एक ही डिसएडवांटेज है, एंड वो ये कि आप अपने घर पर रहकर ऑनलाइन में वो नीट वाला कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट फील नहीं कर पाते। लेकिन काफी हद तक इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं मॉक टेस्ट। जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आपको अपनी पोजीशन का अंदाजा होगा, आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में हो। स्मॉल स्केल पर ही सही, लेकिन टेस्ट आपको एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, तो टेस्ट छोड़ने की गलती से भी मत करना। नाउ पॉइंट नंबर 8 इज नॉट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। देखो, आज से अपना एक टारगेट सेट कर लो कि आपको डेली 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही करने हैं। स्टार्टिंग में ये नंबर थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली इस नंबर को इंक्रीज करते रहना, बिकॉज नीट में सिलेक्शन लेने का एकमात्र तरीका है, एंड दैट इज प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल। नाउ पॉइंट नंबर 9 इज नो सेकंड अटेम्प्ट। देखो, जब तक आप अपने माइंड को बार बार ये स्टिमुलस नहीं दोगे कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है एंड इस बार मुझे नीट निकालना ही है हर हाल में, तब तक आपका माइंड खुद से ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, एंड आपका मोटिवेशन कब लेजीनेस में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड वो कॉन्फिडेंस जो नीट निकालने के लिए रिक्वायर्ड है वो आप में कभी डेवलप ही नहीं हो पाएगा। So tell your mind again and again that this is not my first or second drop, this is my last drop. So that's all for today's video. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए stay focused and stay motivated. And yes, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखना yes, this is my last drop.